जगन्नाथपुरी की कहानी। जगन्नाथपुरी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसे भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के एक रूप की पूजा के लिए जाना जाता है। ये 4 धामों में से एक है जहां हिंदू धर्म के अनुयायी जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहते हैं। इस पवित्र नगरी की स्थापना और भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़े कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। इस कथा के माध्यम से हम भगवान जगन्नाथ, उनके मंदिर और रथ यात्रा की अद्भुत कहानी जानेंगे। भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और उनकी उपासना से जुड़े कई अद्भुत और रोचक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक राजा इंद्रद्युम्न थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होंगे। राजा ने ये स्वप्न देखने के बाद दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाएंगे और उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के इस अवतार की खोज में अनेक स्थानों की यात्रा की और अंततः उन्हें पता चला कि भगवान नीला माधव के रूप में पुरी के निकट समुद्र किनारे प्रकट हो चुके हैं। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भगवान नीला माधव लुप्त हो चुके थे। फिर राजा ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें निर्देश दिया कि वे एक विशेष लकड़ी से उनकी मूर्ति बनवाएं। ये लकड़ी समुद्र किनारे मिली और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा ने इस लकड़ी से मूर्ति बनवाने का कार्य शुरू किया। मूर्ति निर्माण की रहस्यमय कथा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कथा भी बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत है। जब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने मूर्ति निर्माण के लिए कहा तो वे एक योग्य शिल्पकार की तलाश में लगे। तभी भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वकर्मा के रूप में आकर राजा से कहा कि वे मूर्ति का निर्माण करेंगे, परंतु एक शर्त होगी, उन्हें 21 दिन का समय चाहिए और इस अवधि के दौरान कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने सहमति दी और विश्वकर्मा ने मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू किया। परंतु कुछ समय बाद जब कक्ष से कोई आवाज आनी बंद हो गई तो रानी गोंडचा चिंतित हो गईं और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। राजा ने इस पर ध्यान दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर उन्होंने देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं, क्योंकि विश्वकर्मा कक्ष छोड़ चुके थे। परंतु भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि यही उनकी अंतिम रूप होगा और इसी रूप में उनकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां स्थापित हुईं और उनकी पूजा शुरू हुई। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर की संरचना अपने आप में वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसका शिखर दूर से ही दिखता है और इसके ऊपर फहराता ध्वज हमेशा उल्टी दिशा में हवा में लहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा से क्यों न आ रही हो। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनकी पूजा श्रद्धालु प्रतिदिन करते हैं। इस मंदिर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण इसकी महाप्रसाद व्यवस्था है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि मंदिर में रोजाना बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों न आए। रथ यात्रा का महत्व। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो हर वर्ष आषाढ़ महीने में बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 अलग अलग विशाल रथों में बैठाया जाता है और उन्हें पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। रथ खींचना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। रथ यात्रा की एक अन्य कथा के अनुसार ये यात्रा भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के घर जाने की यात्रा मानी जाती है। जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं और वहां कुछ दिनों तक रुकते हैं, फिर वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। इस पूरी यात्रा को भगवान के भक्त बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की विशेषता। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में कई विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है और कुछ वर्षों के बाद इन्हें बदल दिया जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 12 से 19 वर्षों के अंतराल पर होती है और इसमें कई धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं शामिल होती हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी हैं। इन तीनों की पूजा साथ साथ की जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान जगन्नाथ केवल भगवान विष्णु के रूप में ही नहीं,
बल्कि परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं। उनका ये रूप प्रेम, परिवार और एकता का प्रतीक है। उपसंहार: जगन्नाथपुरी और भगवान जगन्नाथ की कथा हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। ये पवित्र नगरी केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आस्थाओं का केंद्र भी है। यहाँ आकर लोग भगवान के दर्शन कर अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और इस दिव्य स्थल से जुड़ी कथाओं को सुनकर जीवन में आस्था और विश्वास की नई किरण पाते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर विश्वास दृढ़ है तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी की यह पावन कथा आज भी करोड़ों भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत है और अनंत काल तक रहेगी।